वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड इन उर्दू। आज आपके लिए ऐसी फिल्म की स्टोरी लेकर आए हैं जिसमें कैसे एक बाप अपनी जवान बेटी को अगवा होकर आगे सेक्स टूल के लिए बिकने से बचाने की कोशिश करता है। आपसे गुजारिश है कि कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको मजा आएगा। ब्रियान एक रिटायर्ड फौजी होता है और सिक्योरिटी का काम करता है। इसकी बीवी इसको छोड़कर जा चुकी होती है और वो अपने दूसरे शोहर के साथ रहती है। इसकी एक जवान बेटी जिसका नाम किम होता है वो भी अपनी माँ के साथ रहती है। माँ बेटी दोनों ब्रियान को इस वजह से पसंद नहीं करती कि वो बिला वजह की सख्ती करता है और घूमने फिरने से भी मना करता है। और जब से इसकी बेटी जवान हुई है वो अब ज्यादा फिक्रमंद रहता है। इसकी बेटी किम अपने दोस्त के साथ पेरिस जाना चाहती है घूमने फिरने के लिए। इससे इजाजत लेने के लिए आते हैं तो वो हिचकिचाहट का मुजाहरा करता है, लेकिन अपनी एक्स बीवी के जोर देने पर वो अपनी बेटी की खुशी के लिए जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन फिर भी वो अंदर से फिक्रमंद रहता है। जब वो अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने आता है तो इसके सामान से इसको मैप मिलता है जो कि इसकी बेटी ने घूमने फिरने के लिए प्लान किया होता है। तो वो देखता है कि सिर्फ इसमें पेरिस का नक्शा नहीं है बल्कि यूरोप के दूसरे इलाकों में भी वो घूमना चाहती है। तो इस बात पे वो अपनी एक्स बीवी से शिकायत करता है कि तुम्हें पता था, तुमने मुझसे ये बात छुपाई। तो वो कहती है कि तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से हम तुमसे अलहदा हुए हैं। तो वो इससे नाराजगी का इजहार करती है। ब्रियान ये सुनकर कड़वा घूंट पी लेता है, लेकिन वो फिक्रमंद रहता है अपनी बेटी के लिए। और बेटी इसकी एयरपोर्ट से पेरिस के लिए रवाना हो चुकी होती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरती है तो दोनों सहेलियां अपनी पिक्चर्स बना रही होती हैं और एक लड़का इनके पास आता है, इनको कहता है कि मैं आपकी ग्रुप फोटो बनाता हूं। तो वो इनके मोबाइल से ग्रुप फोटो बनाता है और इनको सस्ते हॉस्टल के लिए मशवरा देता है। तो वो इसके साथ चली जाती हैं जहां पर किसी चीज़ से मना नहीं किया जाएगा और पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं। वो लड़का इन दोनों लड़कियों को एक अपार्टमेंट में रहने के लिए ले आता है। बाहर निकलकर वो फ़ोन करता है और सिर्फ इन दोनों जवान लड़कियों के बारे में बताता है कि दो जवान लड़कियां इस अपार्टमेंट में रह रही हैं। वो अपार्टमेंट में गपशप कर रही होती हैं और म्यूजिक लगाकर डांस कर रही होती हैं कि अचानक दरवाज़ा जोर से खुलता है और कुछ अफराद अंदर आते हैं। वो आते साथ ही किम की दोस्त को अगवा करने की कोशिश करते हैं और उठा कर ले जाते हैं और किम भागकर बेड के नीचे छुप जाती है। और वहां पर वो अपने बाप को फोन करके कहती है कि कुछ लोग आए हैं और वो हमें अगवा करना चाहते हैं। जब वो यही बात कर रही होती है तो इसकी बेटी को भी खींचकर बेड से बाहर निकाल लिया जाता है। अगवाकार जो होते हैं वो मोबाइल उठा लेते हैं। ब्रियान उस अगवाकार से कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो अगवाकार सिर्फ एक लफ्ज इसको कहता है, गुड लक, और मोबाइल बंद कर देता है। ब्रियान ये सुनकर बहुत ही मायूस और गमज़दा हो जाता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए पेरिस जाना चाहता है। ये बात वो अपनी एक्स बीवी को बताता है जो कि ये सुनकर बहुत ही गमज़दा हो जाती है और रोने धोने लग जाती है। अब वो कहता है कि पुलिस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते और मैं खुद ही जाकर अपनी बेटी को ढूंढूंगा। तो जहाँ से कॉल आई थी उस जगह के उसने अपनी रिसोर्सेज को यूज करके लोकेशन निकलवा लेता है उस पेरिस के एक अपार्टमेंट का। साथ उस अगवाकार की गुड लक वाली आवाज उसके पास रिकॉर्ड होती है। ब्रियान पेरिस की तरफ जा रहा होता है और वो उस अगवाकार की बार बार आवाज सुन रहा होता है जो सिर्फ एक लफ्ज कहता है, गुड लक गुड लक गुड लक। और वो उसकी आवाज को पहचानने की कोशिश करता है और उसको याद कर रहा होता है। जहाँ से इसकी बेटी को अगवा किया गया था वो वहाँ पर जाकर तलाशी लेता है तो एक कोने से उसको किम का मोबाइल मिल जाता है जिसमें वो उसने तस्वीरें खींची होती हैं। मोबाइल टूटा हुआ होता है लेकिन मेमोरी कार्ड सलामत होता है। तो वो मेमोरी कार्ड निकाल कर ले आता है तो उसको वो तस्वीर मिल जाती है, ग्रुप फोटो जो एयरपोर्ट पर ली गई थी। तो ग्रुप फोटो के बैक पर रिफ्लेक्शन आ रही होती है और वो रिफ्लेक्शन को जूम करके उस लड़के का फेस देख लेता है जिसने इन दोनों लड़कियों को इस अपार्टमेंट में पहुंचाया होता है। तो वो इस लड़के की तलाश शुरू कर देता है उसी एयरपोर्ट पर। ब्रियान इस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है जब वो किसी और लड़की को एयरपोर्ट पर साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। ब्रियान को देखकर भाग जाता है और ब्रियान इसका पीछा करने लग जाता है। लड़का भागते भागते जा रहा होता है कि उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। तो ब्रियान पेरिस के इस इलाके के सीक्रेट एजेंट के पास जाता है जो कि इसका पुराना जानने वाला होता है। हेल्प के लिए कहता है और कहता है कि इस इलाके में अल्बानिया के कुछ लोगों ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है, तो अपनी बेटी को छुड़वाने के लिए मेरी मदद करो। तो वो कहता है कि ये अल्बानिया के लोग यहाँ पहले बहुत थोड़े थे और अब हजारों में हो गए हैं, इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, तुम पुलिस के पास जाओ, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। जहाँ पर अल्बानिया वाले लड़कियों को अगवा करके सेक्स के लिए लोगों के आगे पेश करते हैं। वो भी एक लड़की हासिल करने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ पे कमरों में सर्च करता है तो इसको अपनी बेटी की जैकेट एक लड़की को पहनी हुई नजर आती है। तो वो जाकर चेक करता है तो वो लड़की बेहोश होती है। वो लड़की को उठा कर ले जाता है और वो गैंगस्टर इसके पीछे पड़ जाते हैं और ब्रियान जबरदस्त एक्शन करके उनसे भाग जाता है, गाड़ी को ड्राइव करता हुआ अपने कमरे तक पहुंच जाता है। ब्रियान इस लड़की को मेडिकेशन करता है जिससे लड़की होश में आ जाती है। जब लड़की होश में आती है तो वो उससे पूछता है कि ये आपको जैकेट कहाँ से मिली है। तो लड़की कहती है कि मुझे ये जैकेट एक रेड गेट वाले घर के अंदर से एक लड़की ने दी है।
है। तो ब्रियान अल्बानिया के उस इलाके में चला जाता है जहाँ पे रेड गेट होता है, वो पुलिस वाला बनकर जाता है और जाके कहता है कि मैं यहाँ पर नया पुलिस वाला अपॉइंट हुआ हूँ और दूसरा वाला चला गया है। तो वो कहते हैं कि हम पहले पेरिस के उस एजेंट के साथ पहले डील कर रहे थे जो कि ब्रियान का जानने वाला होता है। तो ब्रियान को पता चलता है कि जिस एजेंट से मैं हेल्प लेने जा रहा था वो इनसे मिला हुआ है। कुछ बहस की कोशिश के बाद वो इनके साथ डील कर लेता है। जाते जाते वो इनके लीडर से कहता है कि ये मैसेज लिखा हुआ है जो कि मेरे दोस्त ने अल्बानिया से भेजा है, ये पढ़ के बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है, जिस पर अल्बानिया की जुबान में गुड लक लिखा होता है। तो वो लीडर इसको पढ़ के दिखाता है कि ये इस पे गुड लक लिखा हुआ है। जैसे ही वो गुड लक पढ़ता है, ब्रियान इसकी आवाज को पहचान लेता है कि यही अगवाकार है। तो वो ब्रियान उसको बताता है कि मैं उसी बेटी का बाप हूँ जिसको तुमने अगवा किया है, अब मैं तुम्हारे पास पहुंच गया हूँ। तो वहाँ पर जबरदस्त लड़ाई होती है। तो वो सब गुंडों को मारकर गैंग के लीडर को उठाकर टॉर्चर सेल में ले जाता है और वहाँ उससे तफ्तीश करता है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो कहता है कि हमने लड़की को एक सांड कलार के आदमी को बेच दी है। गैंग का लीडर पता नहीं बताता तो ब्रियान उसको शॉक देकर मार देता है। ब्रियान को पता चल जाता है कि फ्रांस का एजेंट इनसे मिला हुआ है। तो वो उसके घर जाता है और इसको ब्लैकमेल करता है और इसको कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दूंगा। और गन पॉइंट पर वो सांड कलार का एड्रेस मालूम कर लेता है पुलिस के रिकॉर्ड से। इसके बाद वो सांड कलार के होटल में जाता है और एक कमरे में जाता है जहाँ पर लड़कियों का ऑक्शन हो रहा होता है और लड़कियों को बेचा जा रहा होता है। वहाँ पे वो अपनी बेटी को देख लेता है और वहाँ पर एक अरबी खरीदार वो गन पॉइंट पर कहता है कि इस लड़की को खरीद लो। तो वो अरबी खरीदार इस लड़की को खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही ब्रियान बाहर निकलता है तो सांड कलार के लोग इसको पकड़ लेते हैं और सांड कलार इसको कहता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। तो वो इसको मारने का हुक्म देता है। ब्रियान जबरदस्त एक्शन करके सांड कलार के सारे गुंडों को मार देता है और बाहर निकल आता है। सांड कलार तक पहुंच जाता है और उसको कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बिजनेस होगा लेकिन ये मेरे लिए पर्सनल है। कलार को मारने के बाद वो होटल से बाहर निकलता है और इस अरबी का पीछा करता है जो कि बेटी को लेकर एक कश्ती में भाग रहा होता है। ब्रियान तेजी से कार को चलाता हुआ आगे पुल पर जाता है जहाँ से कश्ती से गुजरना होता है। ब्रियान उस पुल पर चढ़कर वहाँ से कश्ती पर छलांग लगा देता है और वहाँ पर उसके गार्ड से इसकी जबरदस्त फाइट होती है। वो फाइट करता करता सबको मारता हुआ इस कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ इसकी बेटी पेश की जाती है। जब ब्रियान दरवाजा खोलता है तो इसकी बेटी को चाकू के निशाने पर लिया होता है। तो ब्रियान गुस्से से उस खरीदार के सर पे गोली मारकर अपनी बेटी को बचा लेता है। बेटी बाप के गले लगकर अपनी गलती का इतराफ करती है और बहुत रोती है। ब्रियान अपनी बेटी को वापस मुल्क में ले आता है और उसकी माँ से मिलाता है। माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और बहुत रोती है और वो दोनों बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वजह से हमारी जान और इज्जत दोनों बच गई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये फिल्म की स्टोरी कैसी लगी? मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।